तो यहाँ पर पिछले पूर्व प्रसंग में ये भगवान भास्कर ने सिद्ध किया है और श्रुतियों के माध्यम से कि आत्मा शरीर से रहित है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से रहित है, ऐसे निरअवयव है, असंग कूटस्थ है। ऐसी आत्मा में प्रिय पुण्य का कार्य है, अप्रिय पाप का कार्य है। ये दोनों ही आत्मा में संबंधित नहीं होते। प्रिय और अप्रिय जो पुण्य के कार्य हैं, धर्म तो धर्मों से आत्मा युक्त नहीं होती। धर्मों से तो मात्र अंतःकरण ही युक्त होता है, आत्मा युक्त नहीं होती। ऐसी जो आत्मा है शरीर के भीतर रहती है, शरीर के भीतर अशरीर रूप से रहती है। जो विनाशी वस्तु है, जो वस्तु विनाशी है, उसमें अविनाशी रूप से रहती है। ऐसी इस आत्मा को, विभु आत्मा को, व्यापक आत्मा को जो जानता है, ऐसे जानने वाला साधक, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, फिर शोक से युक्त नहीं होता। इसलिए आत्मा निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, प्राण से रहित है और मन से रहित है, यानी इंद्रियों से भी रहित है और अंतःकरण से भी रहित है। ऐसी शुभ्र आत्मा और असंगो ही अयम पुरुषा, आत्मा कैसी असंग कूटस्थ है इत्यादि वाक्यों के द्वारा सिद्ध कर दिया है। आत्मा में पुण्य पाप है, धर्म है, सुख दुख नहीं प्राप्त होते, अंतःकरण के धर्म हैं। इसलिए आत्मा किसी भी उपासना का फल नहीं है। ना तो कर्मों के द्वारा आत्मा की उत्पत्ति होती है, ना ही उपासना के द्वारा उत्पत्ति होती है, बल्कि वेदांत ज्ञान के द्वारा, उपनिषद ज्ञान के द्वारा आत्मा में आरोपित अविद्या की ही निवृत्ति होती है। बस वही निवृत्ति होने पर आत्मा असंग रूप से अव्यक्त हो जाती है, दिख जाती है। ये वर्णन कर दिया। अपना उसी को और वर्णन करते हैं आत्मा को। तो देखिए, तो यहाँ पर अतः एव, तो कहते हैं अतएव है अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षणम, यानी 164 नंबर पृष्ठ की दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, जो भोले बाबा की टीका वाली पुस्तक में। तो यहाँ पर कहते हैं कि अतएव अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षणम मोक्षाख्यम अशरीरम नित्यमिति सिद्धम। इसी हेतु से, इसी कारण से, इस कारण से कि आत्मा प्राण से रहते, इंद्रियों से रहते, अमन मन से रहते, इसी हेतु से, और इसी हेतु से आत्मा असंग होने के कारण, कूटस्थ होने के कारण, इंद्रिय स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से रहित होने के कारण, निर्अवय होने के कारण आत्मा में पुण्य और पाप संबंधित नहीं होते, धर्मों से आत्मा संबद्ध नहीं होती। इसी कारण से ही जब संबंधित होती नहीं है आत्मा निर्अवय होने के कारण, तो फिर ऐसी आत्मा में अनुष्ठेय कर्म का फल जो स्वर्ग आदि है, अब ऐसे वो फल कैसे प्राप्त होगा? तो अनुष्ठेय यानी अनुष्ठान के द्वारा। अनुष्ठान किसका करेंगे? कर्मों का। कर्मों के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला फल, वो फल जैसे विनाशी होते हैं, इस प्रकार के आत्मा विनाशी नहीं है। उससे विलक्षण, अनुष्ठेय कर्म से विलक्षण जो मोक्ष नामक आत्मा है, अशरीर आत्मा है, नित्य है, सिद्ध है। इस प्रकार से श्रुतियों के माध्यम सिद्ध कर दिया कि आत्मा में पुण्य पाप की किसी भी हेतुओं से प्राप्ति नहीं होती। इस हेतु से कर्मों से उत्पन्न जो फल, उस फल से आत्मा विलक्षण है। ज्ञान के द्वारा जो मोक्ष फल है, ज्ञान के द्वारा जो प्राप्त होता है अविद्या को निवृत्ति करके, ऐसे मोक्ष नामक जो फल है कर्मों से विलक्षण है, अशरीर है, आत्मा नित्य सिद्ध है। इस प्रकार से ऐसी नित्य सिद्ध आत्मा श्रुतियों के माध्यम से सिद्ध कर दिया। अब उसी को इस प्रकार से वर्णन कर देने के पश्चात आगे पुनः कहते हैं, हाँ, इसलिए निर्धेय आत्मस्वरूप नामक मोक्ष का अनादि भाव की सिद्धि हो जाने पर, इसलिए आत्मा कूटस्थ असंग निर्वय है, ये सिद्ध कर दिया।
अपना आत्मा नित्य है ऐसा वर्णन करने के पश्चात तो कुछ वादी मानते हैं कि भाई नित्य भी हमारी प्रकृति है, उसका यहाँ पर खंडन करते हैं। प्रकृति का खंडन करते हैं, परमाणु खंडन करते हैं। नैयायिक है जैसे आकाश को नित्य मानते हैं, आत्मा को नित्य मानते हैं, मन को नित्य मानते हैं, और पंच महाभूतों में से 4 भूतों के परमाणु को नित्य मानते हैं, और किसको सांख्य दर्शन वाले प्रकृति को नित्य मानते हैं। तो उसी प्रकार जैसे आत्मा नित्य, उसी प्रकार से प्रकृति भी नित्य है, परमाणु भी नित्य है। फिर इस नित्य में उस नित्य में क्या भेद है? तो जैसे आत्मा नित्य उसी प्रकार से वो नित्य है, तो उसमें चला जाएगा लक्षण, तो उसको खंडन करने के लिए। और जब उस अन्य नित्य में चला जाएगा तो फिर श्रुति का ही वाद हो जाएगा। श्रुति कहती एको हम अद्वितीय, इस श्रुति का भी वाद हो रहा है। इसलिए तो ऐसी जो फिर, और दूसरी बात है कि नैयायिक आदि आत्मा को भी सिद्ध करते हैं, भ्रू आत्मा को, तो उस प्रकार से सिद्ध करेंगे, न्याय की दृष्टि से आत्मा को सिद्ध करेंगे अथवा सांख्य दर्शन की दृष्टि से आत्मा को सिद्ध करेंगे, तो उनके मत को स्वीकार करना पड़ेगी। तो इसको लेकर के यहाँ पर उनके मतों को खंडन कर रहे हैं। नैयायिकों के मत को, सांख्यों के मत को खंडन करते हैं। यहाँ पर नित्य भी कहते, नित्य भी किस प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। नित्यत्व, नित्य होने पर, आत्मा के नित्य होने पर भी कहते एक आत्मा नित्य सिद्ध कर दी उपनिषदों के माध्यम से, किंतु सांख्य दर्शन की जो प्रकृति है वो भी नित्य होती है, परमाणु भी नित्य होते हैं। तो नित्यत्व परिणामी तय धर्म कार्यत्व मोक्षमिति आशंका। पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि आत्मा के नित्य हो जाने पर भी, आत्मा के नित्य स्वीकार कर लिए जाने पर भी परिणामी रूप से धर्म का कार्य मान लिया जाए। धर्म यानी पुण्य का कार्य मान लिया जाए, पुण्य से आत्मा की उत्पत्ति होती है ऐसा मान लिया जाए, पुण्य का कार्य मोक्ष है ऐसी स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी आशंका को लेकर के कहते नित्यम द्विधा विभज्यते, नित्य 2 प्रकार का होता है, उसको लेकर के वर्णन करते हैं। भाष्य में पंक्ति है कि तत्र किंचित परिणामी नित्यम यस्मिन् विक्रियमाणेपि तद एव इदम इति बुद्धि न विहन्यते। ऐसे 2 नित्यों के मध्य में, अतः नित्य वस्तु के मध्य में, तत्र शब्द का आ गया बहुत से नित्य वस्तुओं के मध्य में। तो बहुत से नित्य वस्तुओं के मध्य में कौन हो गया? जैसे आकाश को नैयायिक के नित्य मानते हैं, है ना, उसका परमाणु नहीं मानते, लेकिन पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, इन 4 भूतों के परमाणु मानते हैं। कार्य रूप से तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु नित्य नहीं है, बल्कि कारण रूप से यानी परमाणु रूप से, परमाणु के रूप से इन 4 भूतों को नित्य मानते हैं। और किसको नित्य मानते हैं? आकाश के परमाणु नहीं स्वीकार करते, इसलिए आकाश को सीधा सीधा नित्य मानते हैं। काल, आत्मा, दिग, काल 5 भूत हो गए, काल हो गए, आत्मा हो गया, दिशा हो गई, है ना, इनको भी नित्य मानते हैं। काल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा, सूर्य भगवान को काल मान लिया। एक न्याय में एक सूत्र आता है, कारिका आती है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली की एक कारिका है, उसमें लिखा है उन्होंने, जन्यानाम जन को काला जगता आश्रय मता। जन्यों का जनक कहलाता है काल है, उसको प्राण के अनुसार कहेंगे तो ईश्वर संज्ञा हो जाएगी। प्राण के अनुसार यदि कहते हैं तो ईश्वर संज्ञा हो जाएगी, लेकिन उसमें न्याय की भाषा से वो काल कहलाता है। कालों के काल महाकाल, ये लोग प्रसिद्ध ही है। तो इसलिए तो जन्यों के जनक काल कहलाता है। जगता आश्रय, सारे जगत का वो आश्रय है। तो कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी काल में पैदा हुआ होगा, तो इसलिए जन्यों का जनक हो गए। जन्यों का जनक, जो जन उत्पन्न करते हैं उसको जन्य बोलते हैं, जनक बोलते हैं, उनका भी जनक है। जैसे ईश्वर को गुरुओं का भी गुरु मानते हैं, ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है। पूर्वेशम अपि कालेन अनुच्छेदात, ये योग सूत्र का सूत्र है, पूर्वेशम अपि गुरु कालेन अनुच्छेदात है। तो ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है। ऐसे ब्रह्म विद्या को गुरुओं का गुरु कहा गया है, उसी प्रकार से ईश्वर को भी गुरुओं का गुरु कहा गया है।
उसी प्रकार से ईश्वर को काल का भी काल कहा गया है। तो न्याय की भाषा से जो काल है, काल का अर्थ हो गया समय। सूर्य भगवान को लेकर काल की गणना होती है, लेकिन जो समय है तो उस समय को ही हिंदी में समय बोलते हैं, संस्कृत में काल बोल देते हैं। तो ऐसे काल, कोई ना कोई काल में, किसी भी काल में, भूतकाल में कोई ना कोई वस्तु उत्पन्न हुई होगी जो अभी तक चली आ रही है। जैसे पृथ्वी, अब पृथ्वी भूतकाल में पैदा हुई थी, अभी तक चली आ रही है। पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु, तो किसी न किसी काल में ये बने थे परमाणु के माध्यम से। उसी प्रकार से अरे कोई ना कोई देवता विशेष है अथवा अरे अन्य है पदार्थ आदि है, वो किसी न किसी काल में पैदा हुए होंगे और इसकी उत्पत्ति नहीं मानते, मतलब आत्मा ईश्वर की, इसको नित्य मानते हैं, विभु मानते हैं, नित्य मानते हैं। लेकिन पदार्थ को उत्पत्ति मानते हैं, तो किसी न किसी काल में पैदा हुए होंगे तो वही नित्य हो जाएगा। इस प्रकार से वो कहते जो सांख्य की दृष्टि के माध्यम से, सांख्यों की दृष्टि के माध्यम से जो प्रकृति है, 3 गुण वाली जो प्रकृति है, सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण, तो तीनों गुणों की जब 3 गुण है ना, तो 3 गुण जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं है, एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करते, तब सृष्टि नहीं होती। जब एक गुण, ऐसे आपने रडार देखी, मतलब कि एक वो लोहा का पदार्थ, लोहा का दंड, उसमें 3 बेरिंग डाल दो अथवा 3 चक्र डाल दो, वो चक्र जब अपनी सीमा में घूमते रहते हैं, तीनों चक्र, जैसे ये बनाते हैं ना, कौन से बिजली बनाते हैं तो जनरेटर आता है, तो वो अपनी सीमा में भी 3 घूमते रहते हैं पहिया, वो चक्र बोलते हैं अथवा पहिया बोल लो। तो जब 3 चक्र ये अपनी सीमा में घूमते हैं तो कोई समस्या नहीं होती। दूसरे की सीमा में जब चले जाते हैं, थोड़ा मोड़ तिरछा हो जाने के कारण, तो आग निकलने लगती है। क्या निकलने लगती है? टकरा जाते हैं। दूसरे की सीमा में जाएंगे तो टकराएंगे तो घर्षण होगा तो आग उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से जब अपनी सीमा में रहने पर तो आग नहीं, किसी से नहीं टकरा रहे तो आग उत्पन्न नहीं होती। जब दूसरे की सीमा में चला जाता है, वो लोहा है, और दूसरे से जब टकराता है घूमते घूमते तो आग उत्पन्न कर देता है। तो आग उत्पन्न हो जाने के बाद फिर अगला कार्य फिर चालू हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जब 3 सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, ये 3 जब एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करते, अपने क्षेत्र में रहते हैं, तब प्रकृति की प्रलय अवस्था कहलाती है। प्रकृति की कैसी होगी? प्रलय अवस्था। अर्थात सांख्य की दृष्टि से वो अब महाप्रलय है। जीवात्मा सो रहे हैं, मतलब अपने कर्मों के फल का भोग करके सो रहे हुए हैं। जब अगली सृष्टि होगी तब जगेंगे वो। अब सृष्टि कैसे होगी उनकी? तो ईश्वर की, जैसे चुंबक है, उस चुंबक के पास में लोहा रखा हुआ है, तो चुंबक के रहने मात्र से ही, सन्निधि मात्र से ही लोहा में हलचल पैदा हो जाती है। चुंबक में, चुंबक के रखे रहने पर, उसके पास में रखा हुआ लोहा है, उसमें चुंबक की सन्निधि मात्र से ही लोहा में हलचल पैदा हो जाती है। उसी प्रकार से गहरे चेतन पुरुष की सन्निधि से प्रकृति में हलचल पैदा हो जाती है। चेतन जो पुरुष है, उस पुरुष की सन्निधि से प्रकृति, सांख्यों के मत वाली जो प्रकृति है, 3 गुण वाली प्रकृति, उसमें हलचल पैदा हो जाती है। जब हलचल पैदा हो जाती है चुंबक के जैसा, चुंबक लोहे के जैसा, तो फिर वो एक गुण दूसरे गुण के क्षेत्र में अतिक्रमण कर जाता है। तो अतिक्रमण कर जाने के कारण वही सृष्टि कार्य उत्पन्न हो जाता है। जब एक गुण दूसरे गुण में अतिक्रमण करता है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण में आपस में एक दूसरे के सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, तब फिर सृष्टि प्रक्रिया हो जाती है। तो जिससे फिर पंच क्या उत्पन्न हो जाते हैं? प्रकृति से महातत्व की उत्पत्ति हो जाती है, और महातत्व की उत्पत्ति हो जाने के पश्चात फिर अहंकार उत्पन्न होता है। फिर पंच तन्मा अहंकार के पश्चात महातत्व, अहंकार, फिर पंच तन्मात्रा, ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच प्राण तो स्वीकार नहीं करते, ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, ये उत्पन्न हो जाते हैं। 5 तन्मात्रा अलग उत्पन्न हो जाती है उनकी, पंच महाभूत अलग उत्पन्न हो जाते हैं, और ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन ये उत्पन्न हो जाते हैं।
सबसे पहले प्रकृति से महातत्व, जिसको समष्टि बुद्धि अथवा व्यष्टि बुद्धि बोलते हैं। महातत्व शब्द का अर्थ होता है सांख्य दर्शन की दृष्टि से बुद्धि, तो बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। इन प्रकृति से सबसे पहले बुद्धि, जिसको उपनिषद के अनुसार कहेंगे तो हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हो जाती है उपनिषद के अनुसार। और सांख्य दर्शन की दृष्टि से वो बुद्धि, समष्टि बुद्धि, व्यष्टि बुद्धि। अब उस बुद्धि से फिर अहंकार की उत्पत्ति होती है, और अहंकार से फिर 5 तन मात्राएं, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और फिर पंच महाभूत, एक मन, ये उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से उनके 25 तत्व उत्पन्न हो जाते हैं कुल मिलाकर के। तो 25 तत्व, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण 3, अंतःकरण को 3 मानते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त को स्वीकार नहीं करते। तो कितने हो गए? 5 ज्ञानेन्द्रिय हो गए, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण हो गए, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 3 अंतःकरण, 13, और पंच महाभूत 13, 5, 18, और 13, 5, 18 के बाद फिर 5 तन मात्रा है, 18 और 5 कितने हो गए? 23 हो गए ना, 23। और प्रकृति और पुरुष से ये 25 तत्व मानते हैं सांख्य दर्शन की दृष्टि में, सांख्य दर्शन के मत में। तो ये जो प्रकृति का सबसे पहले जो परिणाम हुआ, तो प्रकृति का जैसे विकार उत्पन्न हो गया महातत्व, तो लेकिन प्रकृति का नाश नहीं होता, प्रकृति का नाश नहीं होता। इसलिए प्रकृति में परिणाम तो होगा, प्रकृति से महातत्व, अहंकार आदि की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन उत्पन्न हो जाने पर भी, विकार उत्पन्न होने पर वो प्रकृति बनी रहती है, उसका परिणामी नित्य होती है। जैसे दूसरा लौकिक दृष्टांत देते हैं, जैसे मृत्तिका से घट की उत्पत्ति होती है, लेकिन मृत्तिका का परिणाम घट है, एक घट होने पर भी मृत्तिका का नाश नहीं होता, होता है। जैसे स्वर्ण है, जब आभूषण नहीं बने तब तक स्वर्ण है, और जब आभूषण बन गए स्वर्ण से, तो आभूषण के रूप धारण कर लिए स्वर्ण ने, लेकिन वो स्वर्ण का विकार उत्पन्न होने पर भी आभूषण, लेकिन उस स्वर्ण का नाश नहीं होता। विकार तो उत्पन्न हो गया, स्वर्ण से आभूषण बन गए, है ना, पायजेब आदि बन गई, हार आदि बन गया, लेकिन हार आदि बनने के पश्चात भी वो स्वर्ण का क्या नहीं हुआ, अरे परिणामी होने पर भी उसका नाश नहीं होता। जैसे नाश किसका हो जाता है? दूध, दूध का, जैसे दूध का दही बन जाने पर उसका नाश हो जाता है दूध का, दोबारा का दूध दही पुनः दूध में परिवर्तन नहीं होता है कि नहीं। दूध से दही बन गया, घृत बन गया, दही के माध्यम से घृत बन गया, फिर तो घृत पुनः दूध में, मतलब दही में अथवा अरे घृत में परिवर्तन, दूध मतलब दही है, अरे घृत है ना, तो दही में परिवर्तन होता है ना ही दूध में परिवर्तन होता है। उसका एक बार बन गया तो नाश हो गया, तो नाश हो ही गया। फिर पूर्व का तो दूध का जैसे परिणाम हो जाता है वो नाश हो ही जाता है, दोबारा के दूध से जब दही बनता है, दही पुनः लौट करके दूध नहीं बनता। तो इसलिए यहाँ पर तो पूरा परिणाम हो गया, नाश हो गया। किंतु मृत्तिका से बना हुआ घट, मृत्तिका से उत्पन्न हुआ घट, और घट तो उत्पन्न हो गया, विकार उत्पन्न हो गया, लेकिन मृत्तिका का नाश नहीं होता। जब घट फूट जाएगा तो पुनः वो घट मृत्तिका में परिणत हो जाएगा, मृत्तिका रूप धारण कर लेगा। घट पहले मृत्तिका का परिणाम हो गया तो घट की उत्पत्ति हो गई, जब घट को फूट गया तो पुनः वो घट मृत्तिका बन जाता है। जैसे स्वर्ण को आभूषण बना लिया, आभूषण को जब गलाएंगे तो पुनः स्वर्ण रूप धारण कर लेगा, है ना। फिर पुनः खांचे में डालेंगे उस स्वर्ण को गला करके, गर्म करके, तो पुनः कैसा बन जाएगा, पुनः वो आभूषण का रूप धारण कर लेगा। तो इसको बोलते हैं नित्य भी है और परिणामी है। तो उसी प्रकार से सांख्य दर्शन की दृष्टि, सांख्य दर्शन के मतों में प्रकृति नित्य भी है और परिणामी है, उसी को लेकर कहते किंचित परिणामी नित्यम, किंचित परिणामी, तो किंचित परिणामी भी है और नित्य भी है। तो सांख्य दर्शन के मत में जो प्रकृति है किंचित परिणामी और नित्य है। ऐसे जिसमें विक्रियमाण होने पर भी, जिस प्रकृति के विकार होने पर भी वह परिणामी नित्य कहलाती है। तदेव, उसी प्रकार से आत्मा हो जाए कि ऐसी जो बुद्धि वहां पर चली जाएगी, वो बुद्धि न विहन्यते, आत्मा में
आत्मा में गई हुई बुद्धि वो नाश नहीं होती। उपनिषदों के माध्यम से सिद्ध की गई हुई आत्मा कैसी असंग कूटस्थ है, वहाँ पर उस प्रकृति में बुद्धि नहीं जाती जो उपनिषदों के द्वारा जिनको ज्ञान हो चुका है, अविद्या की निवृत्ति हो गई है, उनके द्वारा वो बुद्धि चलायमान नहीं होती। जिन्होंने उपनिषदों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, फिर उनकी किसी भी प्रकार के वादियों के मत से वो चलायमान डिगायमान नहीं होते। कितना भी प्रलोभन दे दिया जाए, तो प्रलोभन उनके काम आने वाला नहीं रहता। इसलिए आत्मा कैसी है, कूटस्थ है, किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होती। ठीक है ना। यानी किसी जैसे परिणाम नित्य कहलाता है, जिसके विकृत होने पर भी, विकार के होने पर भी वह वही है, विकार के उत्पन्न होने पर भी वही। ऐसी बुद्धि का नाश नहीं होता, ऐसी बुद्धि का नाश नहीं होता। विकार के उत्पन्न होने पर भी वह वही है, इस प्रकार की ऐसी बुद्धि का नाश नहीं होता। चलायमान नहीं, विहन्यते का अर्थ चलायमान नहीं होता तो नष्ट नहीं होता। जैसे उसी और भी कहते हैं, दृष्टांत देते हैं, यथा पृथिव्यादि जगत नित्यत्ववादी नाम यथा च सांख्यानाम गुण। हाँ हाँ, जैसे सांख्य दर्शन की दृष्टि में ये गुण कैसे नित्य है और परिणामी हैं, और उसी प्रकार से जगत को नित्य मानने वाले वादी जगत भी कैसे नित्य है, क्योंकि देखा चला आ रहा है। ऐसा देखे जाने पर भी वो कैसे, अब देखे जाने पर श्रुतियों के माध्यम से ये मान लिया कि जगत मिथ्या है। अब उनकी मिथ्या बुद्धि, जगत के प्रति जो मिथ्या बुद्धि है, उस कभी भी नाश नहीं हो पाती। भली जगत को नित्य देखा जाए, चला, जैसे हम जब पैदा हुए तब से ही हम इस पृथ्वी को देख रहे हैं, हमारे पूर्वज भी पृथ्वी को इसी प्रकार से देखते चले आ रहे हैं। तो जगत को नित्य मानने वाले वादी, पृथ्वी आदि जगत को नित्य मानने वाले व्यक्ति हैं, वो उनकी जो बुद्धि थी, बुद्धि जब ऐसी जो बुद्धि है, उस बुद्धि का नाश हो जाता है। वो भली सामने वाले मानते रहे, किंतु जिसने उपनिषदों के माध्यम से आत्मा को नित्य सिद्ध कर लिया और जगत को मिथ्या सिद्ध कर लिया है, फिर बुद्धि में चलायमान नहीं होता, बुद्धि का नाश नहीं होता। इसलिए परिणाम नित्यम प्रत्यभिज्ञा कल्पितम नित्य कूटस्थस्य तु नाशक अभावात नित्यत्वम पारमार्थिकत्वम, ये सिद्ध किया है। यहाँ पर कहते हैं, यस्मिन विक्रियमाण होने पर भी तद भय ही इदम है, ऐसी बुद्धि का नाश है। जैसे जब परिणामी हो गए, नित्य भी है, जो सांख्य दर्शन की मत के अनुसार भी कहेंगे ना, तो वहाँ पर भी कैसी है, सांख्य दर्शन की जो प्रकृति है, अब वो मान लिया तो प्रकृति नित्य भी मानते हैं और परिणामी मानते हैं, उस बुद्धि का नाश है। और जिसने वेदांत का ज्ञान कर लिया है, तो उनकी वो अनित्य ही स्वीकार करते हैं, हमेशा नित्य स्वीकार नहीं करते। परिणामी है और नित्य भी है, ऐसा संभव नहीं होता। और जो आत्मा में ये सिद्ध कर लिया, भली आत्मा में अविद्या को लेकर के सुख दुख प्राप्त हो जाए, किंतु आत्मा को उपनिषदों के द्वारा ज्ञान कर लिया कि आत्मा असंग कूटस्थ है, फिर इस प्रकार असंग कूटस्थ वाली बुद्धि का नाश कभी भी नहीं होता। और जो जगत को नित्य सिद्ध मानते हैं, ऐसे उनके मत में पृथ्वी आदि भी नित्य दिख रही है, किंतु उपनिषदों के माध्यम से जब सिद्ध कर दिया, यही जगत नित्य नहीं है, बल्कि अविद्या के द्वारा कल्पित है। इसलिए उस समय पर जब अविद्या के द्वारा कल्पित हो जाने से जगत को मिथ्या ही मानते हैं। भली दिख रही है, भली ही जगत हमको सत्य दिखे, लेकिन अविद्या के द्वारा कल्पित होने के कारण मिथ्या ही कहलाता है। लेकिन ये जगत देर काल में कैसे होगा, नष्ट होगा।
हमारी आयु मनुष्य लोक में रहने के कारण अल्प है, इसलिए हम इसको नष्ट होता हुआ नहीं देख पा रहे, किंतु मकान आदि को तो हम नष्ट होता हुआ देख लेते हैं। इसलिए तो उस वेदांत जन बुद्धि का नाश नहीं होता, ज्ञान अनुभूति ज्ञान नष्ट अरे नाश नहीं होता, और जगत में सत्य बुद्धि नहीं रह पाती। भली जगत हमको सत्य दिखे, लेकिन दिखने पर भी वो अविद्या के द्वारा कल्पित है। सांख्यिक गुण भी उसी प्रकार से नित्य है लेकिन परिणामी है, लेकिन आत्मा की ऐसे नित्य नहीं है। तो उसी को टीका में आया है, आत्मा तो कूटस्थ नित्य है, न कर्म के द्वारा साध्य। हाँ, उसी को आगे कहते हैं इदम तो भाष्य में कहते हैं, भाष्य में 165 नंबर पृष्ठ पे, इदम तु पारमार्थिकम कूटस्थम नित्यम व्योमवत सर्वव्यापी सर्वविक्रिया रहितम नित्य तृप्तम निरअवयवम निर्भयम निर्भयम है ना, निर्भय निर्भयम लेकर निरअवयवम निरअवयव अवयव निर्भयम, एक शब्द छूट गया ना, निर्भयम है ना, एक बार और जोड़ लेना, निरअवयवम। तो यहाँ पर निर्भयम शब्द लिखा हुआ है, वहां पर एक बका छूट गया, तो निरअवयवम हो जाएगा, स्वयं ज्योति स्वभावम। इसलिए ये सांख्यों का तो सांख्य दर्शन की दृष्टि, सांख्य वाले गुण को परिणामी भी मानते हैं, नित्य भी मानते हैं, और जगत के जो वादी, जगत को नित्य मानने वाले वादी पृथ्वी आदि को नित्य मानते हैं। लेकिन पृथ्वी आदि को नित्य मानने पर भी, सांख्यों के गुण भी नित्य स्वीकार कर लेने पर भी वो वैसी है, अविद्या के द्वारा कल्पित है। इस प्रकार से वेदांत जन ज्ञान के द्वारा उनके मत को स्वीकार कर लिया, जान लिया हमने कि अविद्या के द्वारा ही कल्पित है, इसी मिथ्या है। किंतु आत्मा कैसी है, इदम तो है जो आत्मा है पारमार्थिक कूटस्थ नित्य है। कैसी है, इदम जो है आत्मा है, यह जो आत्मा है पारमार्थिक से कूटस्थ है, नित्य है, व्योम के समान व्यापक है, सर्वव्यापी है। व्योम के समान बोल दिए, व्योमवत, तो व्योमवत शब्द से निर्वय भी आ गया, व्यापक भी आ गया, असंग भी आ गया, तो सर्वव्यापी सर्व विक्रिया रहितम, सारे विक्रियाओं से रहित, नित्य तृप्त है, निरअवय है, और स्वयं ज्योति स्वभाव वाली है आत्मा। इस प्रकार से वर्णन किया। उसी को लक्षण किया था कि परिणामी नित्यत्वम प्रत्यय विज्ञा कल्पितम मिथ्या। जो परिणामी नित्य 165 नंबर पृष्ठ की टीका में लक्षण बनाया था कि सांख्य दर्शन की प्रकृति को जगत पृथ्वी आदि जगत को मिथ्या सिद्ध करने के लिए कि जो परिणामी नित्यत्वम, सांख्य दर्शन की जो प्रकृति है, गुण है, परिणामी है और नित्यत्व ये प्रतिविज्ञा के द्वारा कल्पित होने कारण ये इस प्रकार से प्रतिविज्ञा देखी जाती है। प्रतिविज्ञा का अर्थ होता है जो हमने भूतकाल में देखा है वही वस्तु अभी भी दिख रही है। हमने काशी में किसी देवदत्त को देखा था, हमने कब देखा था, काशी में किसी देवदत्त को देखा था भूतकाल में। अब वही देवदत्त हमारे सामने मथुरा में दिख रहा है, अयोध्या में दिख रहा है। तो अयोध्या में जब दिख रहा है तो वो उस अयोध्या में दिखने वाले देवदत्त को देख कर हमको स्मृति बन जाती है, प्रतिविज्ञा हो जाती है, अरे मैंने इसको तो 2 दिन पहले अथवा 10 दिन पहले काशी में देखा था, तो प्रतिविज्ञा हुए। तो तत्काल का और तत्काल का काल हटा देते हैं और व्यक्ति पिंड विशेष में ज्ञान धारण कर लेते हैं। तो ये प्रतिविज्ञा के द्वारा कल्पित होने से मिथ्या ही है। कौन, प्रकृति आदि। इसे कूटस्थ का तो नाश करने वाला अभाव है, भाव नहीं है। कूटस्थ को कोई ऐसा नहीं बोलता कि कूटस्थ रूप आत्मा अरे नाश वाली है अथवा परिणामी नित्य है, ऐसा नहीं कहते। तो किंतु कूटस्थ रूप परमात्मा का तो नाशक अभाव हो जाने से नित्यत्व पारमार्थिकम, किंतु सांख्य दर्शन वाले आदि तो परिणाम भी मानते, नित्य भी मानते हैं। इसलिए आत्मा
कूटस्थ है, कूटस्थ सिद्धि के लिए परिस्पंद का भाव, मतलब कूटस्थ सिद्धि के लिए यहाँ पर विशेषण आ दिए कि व्योम के समान आत्मा है, व्यापक है। व्यापक हो जाने से, उसमें भिभु होने से, व्यापक हो जाने से, निर्व्यय हो जाने से उसमें कोई स्पंदन आदि नहीं होता, क्रिया चेष्टा आदि नहीं होती। और यहाँ पर आत्मा में जो तृप्ति आदि है, फल आदि की अपेक्षा से रहता है। और कहते तृप्ति भी उसमें, आत्मा में जो तृप्ति है वो भी किसी की अपेक्षा को लेकर नहीं, स्वाभाविक ही है। आत्मा में तृप्ति, जैसे हम लोगों को तृप्ति होती है ना, सामान्य जीवात्मा को तृप्ति होती है, भोजन को लेकर तृप्त हो जाते हैं, किसी भोग को लेकर के तृप्ति हो जाती है हमको थोड़ी देर के लिए, है ना, थोड़ी देर के लिए होती है। जैसे आज का भोजन कर लिया तो आज तृप्ति हो गई, लेकिन सुबह होते ही फिर भूख लग जाती है, तो तृप्ति तो हुई, लेकिन फिर अगले दिन पुनः क्षुधा से युक्त हो जाते हैं व्यक्ति। परंतु आत्मा ऐसी नहीं है, नित्य तृप्त कहलाता है, किसी की अपेक्षा को लेकर तृप्त नहीं, स्वाभाविक तृप्त है। इसलिए विशोकम सुखम, शोक से रहित है, सुख वाली है आत्मा। निर्भय होने से उसमें क्रिया आदि भी नहीं होती। और भानार्थ के लिए, उस आत्मा का भान के लिए बिना क्रिया स्वयं ज्योति स्वभाव है। इस हेतु से कूटस्थ होने से कर्म साध्य मोक्ष नहीं है, ऐसा वर्णन कर दिया। अब पुनः और आगे वर्णन करते हैं कि आत्मा में जो असंगत्व है वो किसी के द्वारा जन्म नहीं है। ऐसी आत्मा को कठोपनिषद के अनुसार वर्णन करते हैं कि आत्मा तीनों कालों में एक जैसी रहती है, किसी भी धर्म का कार्य नहीं होती। उसी को लेकर के 166 नंबर पृष्ठ की ऊपरी पंक्ति भाष्य में कहते हैं, यत्र धर्म अधर्मौषः कार्यण कालत्रयम् च न उपावर्तते। तो कहते हैं यत्र, जहाँ पर, यत्र जिस आत्मा में कार्य के सहित धर्म कालत्रय में भी संबंधित नहीं होते। कार्य हो गए सुख दुख, उनका कारण हो गया धर्म है ना, भूख प्यास, सुख दुख भूख प्यास है, जन्म मृत्यु शरीर आदि। तो कार्य के सहित धर्म, इन धर्मों के साथ आत्मा में तीनों कालों के साथ संबंध नहीं होता। आत्मा में तीनों कालों में भी कार्य के साथ धर्मों के साथ संबंध नहीं होता। न उपावर्तते क्या संबंध है। काल त्रय में भी आत्मा का ना तो किसी कार्य के साथ संबंध होता है, ना ही उसके कारण के साथ संबंध। तो कारण यानी धर्म अथवा अधर्म, पाप अथवा पुण्य, तो इन दोनों के साथ अथवा एक के साथ कभी भी आत्मा का संबंध नहीं होता। आत्मा के साथ संबंध नहीं होता। ना भूतकाल में हुआ था आत्मा के साथ संबंध, ना ही वर्तमान काल में हो रहा है, ना ही भविष्य काल में होगा। भविष्य काल में भी आत्मा के साथ धर्मों के साथ संबंध नहीं होगा। कार्य के साथ धर्मों के साथ संबंध नहीं होगा। ना भूतकाल में हुआ था, न वर्तमान काल में हो रहा है, और ना ही भविष्य काल में भी नहीं होगा। इसलिए आत्मा असंग कूटस्थ है। अब ऐसी जो आत्मा है, तद एतद अशरीरत्वम मोक्षाख्यम, ऐसी जो आत्मा है शरीर से रहित है, मोक्ष संज्ञा वाली है। मोक्ष यानी ब्रह्म, मोक्ष शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म। ऐसी ब्रह्म संज्ञा वाली है। मोक्षाख्यम आके संज्ञा बोलते हैं, तो मोक्ष नामक है, यानी ब्रह्म नामक आत्मा है, शरीर से रहित है। इस प्रकार ऐसे शरीर से रहित आत्मा का किसी भी काल में किसी भी प्रकार के उपाधि से संबंध नहीं होती। और उसी को कठोपनिषद के द्वारा वर्णन करते हैं। यहाँ पर नचिकेता ने यमराज जी से पूछा था कि हे आचार्य, मेरी प्रशंसा आदि मत करो, बल्कि मेरे को तो उस आत्म तत्व का उपदेश कर दीजिए जिसके विषय में कुछ कहते मरने के बाद आत्मा रहती है, कुछ कहते मरने के बाद आत्मा नहीं रहती। चार बाग नास्तिक मत वाले कह देते हैं कि मरने के बाद आत्मा नहीं रहती। आस्तिक वाले कहते नहीं, मरने के बाद आत्मा रहती है, क्योंकि हम अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ करते रहते हैं। हमारे पिताजी स्वर्गलोक में निवास कर रहे हैं, इसलिए उनको पिंडदान करना चाहिए। यदि हमारे पिताजी स्वर्गलोक में निवास करते नहीं हैं, तो हम पिताजी को निमित्त मान करके क्यों कर्मकांड करें, क्यों श्राद्ध करें। हमारे पिताजी स्वर्गलोक में निवास करते हैं, इसी हेतु से हम उनको निमित्त बना करके स्वर्गलोक में निवास कर रहे हैं, उन्हीं को निमित्त बना करके हम श्राद्ध कर्म करते हैं।
जैसे किसी के माता पिता परदेश में तो कहीं किसी स्थान पर रह रहे हैं, तो पुत्र का कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने माता पिता की सेवा के लिए उनको धन भेजते रहें, है ना। दूर देश में जैसे वर्तमान काल में व्यक्ति नौकरी करता है, भारत में पैदा हुआ, पढ़ा लिखा भारत में, लेकिन विदेश में नौकरी करने चला गया। अब माता पिता उसके भारत में रह रहे हैं, तो वहीं से विदेश में नौकरी करता हुआ व्यक्ति भारत में रहने वाले माता पिता की सेवा के लिए धन भेजता रहता है। यदि माता पिता मर गए, वो विदेश में ही रह रहा है और माता पिता भारत में मर गए, फिर वो धन भेजना बंद कर देता है ना। इसी प्रकार से यदि माता पिता स्वर्गलोक में ना रहते तो श्राद्ध कर्म भी नहीं करते, इसलिए माता पिता स्वर्ग में निवास करते हैं, इसलिए उनको निमित्त बना करके व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है। इसलिए आस्तिक मत वाले कहते हैं मरने के बाद आत्मा रहती है, और नास्तिक वाले कहते हैं मरने के बाद आत्मा नहीं रहती। इसलिए आप हे यमराज जी, आप तो दोनों प्रकार के विषय को जानते हैं, बताइए आत्मा रहती कि नहीं रहती, उस आत्मा का उपदेश कर दीजिए मेरे को। उसी को लेकर के श्रुति कहती है अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृतः अकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तद् पश्यति तद्वदः। ऐसी श्रुति है। तो इत्यादि श्रुतिभ्या के अन्यत्र धर्मात्, जो आत्मा धर्म से ही भिन्न है, तो धर्म से भिन्न होगी तो अधर्म से युक्त हो जाएगी ना, अधर्म से ही भिन्न है, अधर्मात् अन्यत्र, अधर्म से ही भिन्न है कहते हैं। तो धर्म से भिन्न है तो कृत्य हो जाएगी, है ना, अस्मा हमसे अभिन्न हो जाएगी। कि अन्यत्र अस्मात् कृतात्, जो कृत्य कार्य से युक्त हो जाए, कि कृत्य कार्य से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, कृत्य से भी भिन्न है, कृत्य कार्य, तो कृत्य कार्य से भी आत्मा भिन्न है, तो अकृत हो जाएगी, अकृत्य कारण, तो अकृत्य यानी कारण से युक्त हो जाएगी ना। अकृतात् अन्यत्र है, अकृत्य से भी भिन्न है, इन कारण से भिन्न है। तो कृत्य यानी कार्य और अकृत्य कारण, तो कार्य कारण से आत्मा भिन्न है। जैसे कार्य हो गया हिरण्यगर्भ और कारण हो गया अरे ईश्वर। अब तो लौकिक दृष्टांत हो गया, कार्य हो गया घट और कारण हो गया अरे मृतिका, तो कारण हो गई मृतिका, कार्य हो गए कपाल दे। तो इससे कार्य कारण से भिन्न आत्मा है। हिरण्यगर्भ ईश्वर से भिन्न आत्मा है, हिरण्यगर्भ और ईश्वर कैसे है, उपाधि है, इनसे भिन्न आत्मा है। ऐसी जो आत्मा अन्यत्र भूताच भव्यच्चा, भूत से ही है ना, भूतादि भूतकाल से भी आत्मा भिन्न है, भव्याच्चा भविष्य काल से भिन्न है, और च शब्द से वर्तमान काल से भी भिन्न है, ठीक है ना। भूतकाल से ही भिन्न है, भव्याच्चा भविष्य काल, भव्य यानी भावी, तो भावी शब्द का भविष्य काल वाचक होता है, तो भविष्य काल से भी आत्मा भिन्न है। उच्चा शब्द से भूताच्चा भव्याच्चा में दो चा आया, एक चा शब्द से क्या हो जाएगा कि वर्तमान काल, तो वर्तमान कालों से भी रहते आत्मा, आत्मा कालातीत कहलाती है, त्रिकालातीतम आत्मा, तो तीनों कालों से आत्मा रहते। इत्यादि श्रुतियों के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि आत्मा कैसी है, धर्म अधर्म से रहित, पाप पुण्य से रहित, कार्य से रहित, भूतकाल भविष्य काल से रहित है आत्मा। इसलिए आत्मा किसी भी कार्य से उत्पन्न नहीं होती, ऐसी मोक्ष नामक जो ब्रह्म है किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, ये सिद्ध कर दिया। इसी धर्म किसी विधि के अंग भी नहीं है, और वह आत्मा तीनों कालों में नित्य बने रहती है, परिणामी आदि नित्य आत्मा नहीं है। जैसे प्रकृति सांख्यों के माध्यम दृष्टि में जो प्रकृति परिणामी नित्य है, ऐसी आत्मा नहीं है। अथवा परमाणु जैसे वो नित्य भी है और विकार भी उत्पन्न होते हैं, ऐसी आत्मा नहीं है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अन्यद यत् पश्यसि तद्वदा, जो तुम जानते हो उसको वर्णन कर दीजिए। ऐसा टीका मादी उसका आगे पंक्ति टीका में दे दिया। अब पुनः आगे कहते हैं अतएव, है ना, अतएव कहाँ से, अतः से दूसरे। अब यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर पूर्व में वर्णन किया कि श्रुतियों के माध्यम से ब्रह्म रूप परमात्मा को कूटस्थ असंग सिद्ध कर दिया श्रुतियों के माध्यम से। ऐसे श्रुतियों के माध्यम से आत्मा को
श्रुतियां ब्रह्म को कूटस्थ असंगत आदि वर्णन करते हैं, किंतु मोक्ष का वर्णन करते हुए मोक्ष को नियोग का फल क्यों न मान लिया जाए, मोक्ष रूप परमात्मा को विधि का फल क्यों न मान लिया जाए, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। श्रुतियों के माध्यम से ब्रह्म को कूटस्थ असंग कहा गया है, किंतु मोक्ष को विधि का फल मान लिया जाए, क्यों न माना जाए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता है अतएव अतस तद ब्रह्म यस्य इयं जिज्ञासा प्रस्ता, इस प्रकार से, इस कारण से, किस कारण से, आत्मा धर्म और अधर्म से रहते, भूतकाल भविष्यत काल से रहते, कार्य कारण से रहते, इस कारण से है जो ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म की यश, जिसको इस ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा प्रस्तुत की गई है, उसको जानने के लिए कि आत्मा श्रुतियों के द्वारा ऐसी वर्णन की गई है, किंतु हम तो सुखी दुखी होते हैं, हम तो कैसे सुखी दुखी होते हैं, इसलिए हम अपनी आत्मा को जाने, उसके लिए ब्रह्म की जिज्ञासा आरंभ की गई है। आत्मा कैसी कार्य कारण से रहते है, विलक्षण है, धर्म धर्म से रहते, कर्म के फल से विलक्षण है, धर्म धर्म से रहते, ऐसी मोक्ष नामक जो ब्रह्म है उसकी जिज्ञासा आरंभ की गई है, प्रस्तुत की गई है। जिज्ञासा प्रस्तुत है, आरंभ की गई है, प्रस्तुत है कि इस आत्मा को जानना चाहिए, उसके लिए ही ब्रह्म सूत्र की रचना की गई है। इस प्रकार से अब उसी को कहते हैं तत्, तद जो ब्रह्म है ना, तत् शब्द ब्रह्म का तदेव, तत् केवल ब्रह्म ही कर्म फल से विलक्षण है। तद जो ब्रह्म है, टीका में उसका तद ब्रह्म, तो तद ब्रह्म शब्द का तद ब्रह्म है, तद वो केवल ब्रह्म ही है। और केवल जो ब्रह्म है, मोक्ष नामक जो ब्रह्म है, पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था मोक्ष यद्यपि ब्रह्म कैसा है, कूटस्थ असंग है, ऐसे करने वाली श्रुतियां ब्रह्म मोक्ष को नियोग का फल मान लिया जाए, तो ऐसे मोक्ष नामक जो केवल है वो ब्रह्म ही है। मोक्ष नामक जो ब्रह्म है केवल, मोक्ष केवल है, मोक्ष यानी केवल, केवल ही कैसा ब्रह्म ही केवल है। और केवल जो ब्रह्म है, मोक्ष नामक जो ब्रह्म है, किसी भी कर्म के फल का कार्य नहीं है, बल्कि कर्मों के फल से विलक्षण है। इसी हेतु से वह ब्रह्म, उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा आरंभ की गई है, प्रस्तुत की गई है, प्रस्तुत है। ऐसे जिसके लिए इसकी यह जो जिज्ञासा, इयम यानी यह जो जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा आरंभ की गई है, उसको जानने से जीवात्मा कैसा हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। अपने स्वरूप को जानने से जीवात्मा कृतकृत हो जाते, वर्णन किया। अब कहते हैं व्यतिरेक में वर्णन करते हैं, यदि मोक्ष को किसी भी कर्म का फल मानेंगे, उत्पत्ति मानेंगे, तो ये दोष आ जाएगा। तद यदि कर्तव्य से सत्वेन उपदिश्येता तेन च कर्तव्येन साध्यस्य चेद मोक्षो अभ्युगम्यता अनित्य एव स्यात्। कहते हैं यदि उस ब्रह्म को, जो मोक्ष नामक ब्रह्म है, उस ब्रह्म को यदि कर्तव्य का शेष रूप से उपदेश करते हैं, मानते हैं, जो ब्रह्म है, ब्रह्म किसी न किसी कर्म का फल है, उपासना का फल हो या तो कर्म का फल हो, शास्त्र के माध्यम से, तो कहते हैं कर्तव्य शेषत्वेन, किसी भी कर्म का फल, किसी कर्म का अंग, शेष बोलते हैं अंग, शेष ही बोलते हैं अंगी, कर्तव्य का, कर्तव्य विधि क्रिया का, चाहे उपासना क्रिया हो चाहे कर्म क्रिया, उसके अंग रूप से यदि शास्त्र उपदेश करता है कि आत्मा, ब्रह्म रूप जो आत्मा है, मोक्ष नामक जो आत्मा है, मोक्ष नामक जो ब्रह्म है, वह किसी न किसी क्रिया का अंग है, किसी न किसी क्रिया का फल है, किसी न किसी उपासना का फल है, यदि शास्त्र ऐसा उपदेश करता है, तो तेन च कर्तव्यत्वेन, उस कर्तव्य के द्वारा साध्य हो जाने से, उस कर्तव्य का अंग बन जाने से, उस कर्तव्य के द्वारा उत्पत्ति मान लिए जाने से, कर्तव्य ने क्रिया, उस क्रिया के द्वारा उस मोक्ष को उत्पत्ति मान लेने से, क्योंकि साध्य बन गए ना, क्योंकि शास्त्र यदि ऐसा उपदेश करता है, शास्त्र यानी वेद यदि ऐसा कहता है कि ब्रह्म, मोक्ष नामक जो ब्रह्म है, आत्मरूप जो ब्रह्म है, वह किसी न किसी क्रिया का अथवा उपासना का फल है, यदि ऐसा वेद उपदेश करता है, तब तो उस उपदेश के माध्यम से किसी न किसी क्रिया का फल बन जाएगा, किसी न किसी क्रिया का अंग बन जाएगा।
तो क्रिया के द्वारा साध हो जाने से। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम भले। कुछ पूछ रहे? हाँ, ब्रह्म का नाम है मोक्ष। देखो, मोक्ष को यहाँ पर ब्रह्म कहा गया है। मोक्ष में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, वो तो शब्द का भेद, शब्द ऐसा प्रयोग किया है, शब्द का प्रयोग है। तो कैवल्य है, मोक्ष है, ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। हाँ हाँ, तो जो ब्रह्म है उसी को मोक्ष कहते हैं। जो ब्रह्म, हाँ, मोक्ष शब्द ब्रह्म का ही वाचक है, यहाँ पर भिन्न नहीं है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। शब्द अकेला कहने से ऐसा अंतर लग रहा है आपको कि शब्द के कहने से मोक्ष नामक ब्रह्म, या तो मोक्ष, मोक्ष को ब्रह्म ही कहते हैं। यहाँ पर स्पष्ट वर्णन किया, ब्रह्म एवं कैवल्यम, ब्रह्म ही कैवल्य है। तो केवल शब्द का अर्थ, तो कैवल्य शब्द का अर्थ मोक्ष ही होता है। तो इसलिए, जी, नहीं ऐसे। हाँ, हमारा स्वरूप ही मोक्ष है। जो शब्द शब्द वो परमात्मा को बताने के लिए कोई ना कोई शब्द चाहिए, तो इसलिए पर्यायवाची है ना। मो, मोक्ष शब्द भी ब्रह्म का ही वाचक है, केवल शब्द भी ब्रह्म का वाचक है, ब्रह्म शब्द ब्रह्म का वाचक है। ये सारे हैं। क्या? शब्द है ना, शब्द, पर्यायवाची शब्द, परमा, शब्द, स, सब स, शब्द है ना, शब्द, शब्द है ना, शब्द के माध्यम से तो मतलब वर्णन होगा। यहाँ पर इसलिए जो ब्रह्म शब्द है, मोक्ष शब्द है, ब्रह्म का ही वाचक है। उसको पूर्व पक्षी यहाँ पर उत्पत्ति मान रहा है किसी न किसी से। मोक्ष जैसे स्वर्ग है, व्यक्ति उसको फल कर्म के द्वारा साध्य मानता है, प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से मोक्ष को उत्पन्न हुआ मानता है। व्यक्ति मर करके जाएगा, वहां से ब्रह्म लोग ब्रह्म फल को प्राप्त करेगा, तो ऐसा मान रहा है। जैसे हम स्वर्ग को जा करके कर्म कांड के माध्यम से स्वर्ग लोग फल को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमको लौटना पड़ता है। उसी प्रकार से मोक्ष को भी उपासना अथवा कर्म का फल पूर्व पक्षी यदि मानता है तो शास्त्र उपदेश करता है, तो फिर पर उस मोक्ष से व्यक्ति को लौटना पड़ेगा। जैसे हम किसी न किसी लोक में जाते हैं, लौटते हैं, लौटना पड़ता है। उसी प्रकार से ब्रह्म में जाएंगे तो वहां से भी लौटना पड़ेगा, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। सिद्धांती इस पे आक्षेप लगा। इसलिए जो मोक्ष है किसी के द्वारा साध नहीं, बल्कि मोक्ष हमारा स्वरूप है, वो ब्रह्म ही है। इसलिए मोक्ष नामक, मोक्ष, हाँ, मोक्ष नामक बोल दिया तो उसमें को मोक्ष नामक ब्रह्म, तो यानी किसी ना किसी शब्द के माध्यम से इस प्रकार से वर्णन करते हैं। इसलिए इसलिए यहाँ से पूर्व पक्षी कहता है कि यदि शास्त्र मोक्ष नामक ब्रह्म का, तो मोक्ष को नामक है, उसमें कोई खराब नहीं है, एक ही है, समझाने के लिए वो तो किस, हाँ एक, हाँ, तो इसलिए तो कहते हैं मोक्ष नाम वाला ब्रह्म हो गया ना।
इसलिए मोक्ष शब्द से कहीं ऐसा ना हो जाए कि अरे मोक्ष अलग हो गया, ब्रह्म अलग हो गया, इसलिए मोक्ष नाम वाला हुआ। देवदत्त नाम वाला अरे दूसरा व्यक्ति, देवदत्त नाम वाला जो व्यक्ति ना, तो पिंड विशेष का नाम आ जाता है। अमुक जो गोरा व्यक्ति है वो देवदत्त नाम वाला है, ऐसा कि कोई बोलते ना जो गोरा गोरा दिख रहा है कौन है, ये गोरा गोरा जो व्यक्ति दिख रहा है वो देवदत्त नाम वाला व्यक्ति है। तो वो पिंड ही विशेष आ जाएगा वहां पर, गोरा है काला है जो भी है। उसी प्रकार से यहाँ पर मोक्ष नामक ब्रह्म आ जाएगा। ये ब्रह्म कैसे मोक्ष नाम वाला है, इस प्रकार से ऐसी। तो इसलिए पूर्व पक्षी का मानना है, पूर्व पक्षी यदि सिद्धांति पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप लगा रहा है कि यदि मोक्ष को किसी क्रिया का अंग मानते हैं, तो यदि शास्त्र ऐसा उपदेश करता है तब तो क्रिया के द्वारा साध हो जाएगा। जैसे क्रिया के द्वारा स्वर्ग लोक साध होता है, जीवात्मा यहाँ पर क्रिया करता है, मर करके स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से ब्रह्म रूप जो मोक्ष है उस भैविक क्रिया का यदि साध होगा, क्रिया के द्वारा साध मानना पड़ेगी। यदि शास्त्र ऐसा उपदेश करता है तो मोक्ष को ऐसा यदि स्वीकार करते हैं और मोक्ष कैसे हो जाएगा, तो हेतु दे दिया अनित्यम एव स्यात्, फिर वो मोक्ष ही अनित्य हो जाएगा, क्योंकि क्रिया के द्वारा जो साध होता है वह अनित्य कहलाता है। कुछ काल तक व्यक्ति भोग करता स्वर्गलोक में जाकर के, फिर लौट करके आना पड़ता है। उसी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हो गई जीवात्मा को, फिर मोक्ष से भी लौट करके आना पड़ेगी। इस प्रकार से तो इसलिए मोक्ष कहते हैं, मोक्ष है किसी का क्रिया का कार्य नहीं है, ना उपासना कार्य ना क्रिया का कार्य है। इसलिए अब आगे कहते हैं और उसी में और वर्णन करते हैं, तत्र एवं सती, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, तत्र एवं सती मोक्ष में साध्यत्व रूप से अनित्यत्व की प्राप्ति हो जाए। यदि मोक्ष को कर्तव्य का शेष मानेंगे, अंग मानेंगे तो फिर अनित्यत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तत्र एवं सती, ऐसी मोक्ष परमात्मा में अनित्यत्व की प्राप्ति हो जाने पर, पूर्व पक्षी के द्वारा आरोप लगाने पर, तो यथा पूर्व पक्षी के सिद्धांति उसके ऊपर उसके कमी को उजागर करता है। तो यथा उक्त कर्म फलेषु एव, तो जैसे पूर्व पक्ष सिद्धांति कहते तुमने देखो ऐसा वर्णन किया था, ऐसा मानते हैं। यहाँ पर हम ऐसा वर्णन करते हैं कि यथा उक्तम, यथा जिस प्रकार से उक्त कहा गया है, कर्म फलेषु एव तारतम्य अवस्थेषु अनित्येषु कश्चित अतिशय मोक्ष इति प्रसज्यता। जैसे कर्म फलों में तारतम्य देखा जाता है, अवस्थितों में और अनित्यों में जैसे तारतम्य देखा जाता है, अतिशय देखा जाता है, उसी प्रकार से मोक्ष में भी ऐसी अतिशय प्राप्त हो जाएगा। जैसे कर्मों के फलों में, साधनों में तारतम्य देखा जाता है, अनित्य पदार्थों में तारतम्य देखा जाता है ना। कर्मों के फल जो अनित्य हैं उसमें तारतम्य देखा जाता है। एक को कम मिला, एक को अधिक मिल गया, एक ज्यादा पुण्य किया तो ज्यादा ऊंची आसन बैठ गया, कम पुण्य करने वाले को कम नीची आसन मिल गई। अथवा एक ज्यादा काल तक भोग रहा, एक कम काल तक, एक को ज्यादा सुख मिला, एक को कम सुख मिला है। ऐसे कर्मों में जिस प्रकार से फल में विलक्षणता होती है, यानी अतिशय देखा जाता है, उसी प्रकार से यदि कर्मों के द्वारा, उपासना के द्वारा यदि आत्मा को उत्पत्ति मानेंगे, मोक्ष को उत्पन्न मानेंगे, तो उसमें भी अतिशय की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या सिद्ध हुआ कि आत्मा किसी भी प्रकार से आत्मा कैसी है, उत्पन्न नहीं होती। नित्यश्च मोक्षः सर्वैर मोक्षवादिभिः अभ्युगम्यते अतो न कर्तव्य शेषत्वेन ब्रह्म उपदेशो युक्तः। इसलिए सिद्ध निगमन करते हैं इसी हेतु से आत्मा कैसी नित्य है, मोक्ष नित्य है। नित्यस्य मोक्ष सर्वैर मोक्षवादी, सारे मोक्षवादियों के द्वारा मोक्ष रूप परमात्मा को नित्य स्वीकार किया है। अभ्युपगम्यते, स्वीकार करते हैं मोक्षवादियों के द्वारा, आस्तिक मत वालों के द्वारा, वेदांतियों के द्वारा मोक्ष रूप परमात्मा को नित्य स्वीकार करते हैं। अतः इस हेतु से पूर्व पक्षी यानी मीमांसक मानते थे, जैसे स्वर्ग को उत्पन्न हुआ मानते थे, उसी प्रकार से आत्मा भी मोक्ष ही उत्पन्न है, ऐसे जो मानते हैं उनकी दृष्टि से यहाँ पर खंडन कर दिया गया। न कर्तव्यत्वेन ब्रह्म उपदेश युक्ता, तो ब्रह्म में किसी कर्तव्य शेषत्वेन, कर्तव्य यानी क्रिया का अंग है, शेष रूप से ब्रह्म का उपदेश नहीं है, यानी किसी उपासना के माध्यम से ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। अंग रूप से ब्रह्म का उपदेश करना संगत नहीं है कि ब्रह्म का उपदेश
ब्रह्म का उपदेश यानी उपदेश के ब्रह्म किसी क्रिया का फल है अथवा उपासना का फल है, ऐसा उपदेश करना शास्त्र के द्वारा युक्त नहीं होता है। यानी ब्रह्म किसी का फल नहीं होता, बल्कि ब्रह्म तो जीवात्मा का स्वरूप और असंग कूटस्थ है, किसी भी क्रिया का अंग नहीं बनता, नहीं ना किसी की उपासना का अंग बनता है, ना क्रिया के द्वारा साध्य है ही नहीं है, बल्कि क्रिया वो तो आत्मा अपना स्वरूप है। अविद्या निवृत्ति मात्र होती है, अविद्या की निवृत्ति मात्र होना ही मोक्ष है। इसलिए अविद्या की निवृत्ति करने के लिए यहाँ पर ब्रह्म को उपदेश किया जाता है। इसलिए कर्तव्य शेष रूप से ब्रह्म को उपदेश करना ठीक नहीं कि किसी क्रिया का अंग से ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, यानी क्रिया का अंग बन करके, उपासना का अंग बन करके अथवा क्रिया का अंग बन करके ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसा उपदेश करना ठीक नहीं है। ब्रह्म का उपदेश करना ठीक नहीं है, बल्कि ब्रह्म कैसा है, हमारा स्वरूप है। अविद्या का जो आरोप हो गया उसकी मात्र निवृत्ति होती है उपनिषदों के माध्यम से। इस प्रकार से उपदेश करना ठीक है, किंतु क्रिया के द्वारा साध्य होता है ब्रह्म, उपासना के द्वारा साध्य होता है, ऐसा उपदेश करना ठीक नहीं है। ब्रह्म के विषय में कहना इस प्रकार से वर्णन किया। अब आज का पाठ पूरा हुआ है, कल फिर चलेगा। कल कौन सी अष्टमी तो नहीं है?